अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर क्या है हमारे पास है, जनरल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। कोड नंबर क्या हमारे पास है 6401। ये किस क्लास के पेपर हमारे पास, एक तो हमारे पास ATE और एक हमारे पास है B8 का भी यही पेपर है, BS का भी यही पेपर है और ग्रेजुएशन का भी यही पेपर है। इसके टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 100 मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स कितने हमारे पास 50 है। इस पेपर को हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है और साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का सोल्यूशन दूंगा। क्या करना है, आपने अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने डिफाइन करना है ज़कात को और एक्सप्लेन हिसाब ज़कात क्या होती है। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन द अमाउंट। कहता है कि हमारे पास क्या है, आपके पास 3 लाख रुपीज हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास ज़कात कितनी आएगी। साथ के हमारे पास गोल्ड है, उसका वेट कितना है हमारे पास 40 ग्राम है, तो इसके ऊपर हमने डिफाइन करने की ज़कात क्या होगी। इसी तरह हमारे पास सिल्वर है, उसके ऊपर ज़कात हमने फाइन करनी होगी। और हमने बता रहा है कि हमारे पास गोल्ड पर रेट कितना है, हमारे पास 3500 है और जो कि हमारे पास सिल्वर है वो किस तरह है, हमारे पास 400 पर ग्राम है। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये कितने नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है आपके पास दिए हुए है U और A वेक्टर। U एक मैट्रिक्स दी हुई है, या मैट्रिक्स कहीं नहीं कह सकते बल्कि हम इसे कहेंगे सेट है। एक U हमारे पास सेट है और एक है हमारे पास A हमारे पास सेट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, A का कम्प्लीमेंट। तो A का कम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, U माइनस A करेंगे। फिर आपने प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन A का कम्प्लीमेंट क्या आता है हमारे पास, खाली से। ये हमारे पास क्या होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक मैट्रिक्स A दी गई है और एक का उसका एब्सोल्यूट जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो भी दे दिया गया है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है इसको डिफाइन करना है। फिर हमारे पास इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है किस तरह, कंप्लीट स्टेट की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि हमारे पास एक ट्री है और उसकी हाइट कितनी है, हमारे पास 72 मीटर है। और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल फाइंड करना है और वो टॉप से कितना दूर है, हमारे पास 100 मीटर अवे ऑन दी ग्राउंड लेवल के। हमारे पास 100 मीटर क्या है हमारे पास, जो कि हायर से हमने एंगल फाइंड करना है ना, वो कितने मीटर दूर है हमारे पास 100 मीटर। यही समझ लें कि हमारे पास एक लेडर है और उसका बेस कितना है हमारे पास 100 मीटर है और उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 72 मीटर है। तो वो किस तरह है कि हमारे पास लेडर जैसे कि हमारे पास कोई सी भी वॉल के साथ खड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास हीरो फार्मूला हमने डिस्कस करना है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ इफ इस लेंथ के हमारे पास 15 सेंटीमीटर हमने फाइंड करनी होगी विड्थ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन है और साथ हमारे पास इसका क्वेश्चन है कि हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का, ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर मैथमेटिक्स का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या करना है, डिफाइन ज़कात और एक्सप्लेन द ज़कात और कैलकुलेट करनी है हमने ज़कात को कि हमारे पास कुछ प्राइस दे दी गई है और फिर ग्राम दिए गए हैं गोल्ड में और हमारे पास वेट दे दिया गया है। तो इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए का प्राइम इक्वल टू 5 और फाइंड करना है हमने एक्स की वैल्यू। सोल्यूशन देखते हैं, ज़कात की डेफिनेशन आप लोग देख लें। फिर हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है, क्योंकि ज़कात आपको पता है कि हमारे पास कितनी परसेंट होती है, 2.5%। तो हमने हमारे पास कितने अमाउंट है, 3 लाख अमाउंट है, तो उसका 2.5% क्या आ जाएगा हमारे पास 7500। इसी तरह हमारे पास ज़कात किसके ऊपर है, हमारे पास गोल्ड के ऊपर है।
तो इसके ऊपर भी क्या होगा, हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम, अमाउंट ऑफ 1 ग्राम उसने बताई हुई है हमारे पास कितनी है, 3500। और इसी तरह हमारे पास ज़कात सिल्वर के ऊपर हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये सेट का व्यू हमारे पास गिवन था और ए भी गिवन था, हमने फाइंड करना था ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है। फिर हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट प्रूव करना था, एक खाली सेट हुआ, हमने खाली सेट प्रूव कर लिया है। और क्योंकि ये पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक थी कि पहले पेपर क्या था कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास खाली सेट आ रहा था, और जबकि ए और क्वेश्चन क्या था कि ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इक्वल टू खाली सेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने फाइंड दी वैल्यू एक्स फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स दे दिया और इसका डिटर्मिनेंट दे दिया गया। तो गिवन जो मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 10x-4, और ए का डिटर्मिनेंट हम पुट कर देंगे 16। तो यहाँ से हमारे पास 10x इक्वल टू 20 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है और सॉल्व की इक्वेशन हमारे पास दी गई है, उसे कंप्लीटनेस स्केल की मदद से सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो आपके पास दी हुई है वो भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और साथ ही आपके पास एक कंप्लीटनेस स्केल वाला क्वेश्चन है, वो देखने x² + 6x - 7। तो कंप्लीटनेस स्केल देखने आपको इजीली समझ आ जाएगी किस तरह सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन था कि उसकी हाइट दी गई थी, बेस भी दिया हुआ था, तो आपने एंगल फाइंड करना था। तो एंगल देखने आप थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.72। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड हीरो फार्मूला था और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिए हुए थे, तो हीरो फार्मूला को डिस्कस किया गया है। पैरामीटर वाले क्वेश्चन को भी देख लें आप। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी, वो भी देख लें आप। और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन, वो भी देख लें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो या कोई भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।